गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे हंगेरियन मेथड के बेस पे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में तो क्या था कि हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन डायरेक्टली आ गया था कि जितने नंबर ऑफ जीरोस थी, जितनी असाइनमेंट कराई थी वो किसके इक्वल थी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल थी। बट ये क्वेश्चन किसके बेस पे है, जब हम क्या करते हैं रो और कॉलम में जब असाइनमेंट कराते हैं ऑन द फर्स्ट स्टेज, तो हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो हमारे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आते। देन इन दैट केस वी अप्लाई सम मोर अनदर प्रोसीजर। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ए कार हायर कंपनी हैज़ वन कार एट ईच ऑफ द 5 डिपोट्स A, B, C, D, E. A customer require a car in each town, namely A, B, C, D, and E. Distance between depots, origin और towns are given in the following distinct distance matrix. तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस गिवन है, ये हमारे डेस्टिनेशंस हैं, ये हमारे ऑरिजिन्स हैं। तो हमें क्या निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल, हम कार को किस कस्टमर को क्या करें, असाइन कराएं, जिससे उनका जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, मिनिमम रहे, वो ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहे। तो फर्स्ट स्टेप वही सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हम क्या चेक करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं एक मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। जब हम फर्स्ट रो में करेंगे तो हम एक जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो चेक करेंगे, वो क्या है 130, उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ गया, यहाँ देखो, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो में 130। 130 को क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे रो फर्स्ट के। तो यहाँ पे कितना बचा 130, 0, ये कितना बचेगा 145, सॉरी ये बचा 30, यहाँ बचा 45, और यहाँ पे कितना बचेगा 60, और यहाँ पे कितना बचेगा 70। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से, अब इसमें भी जो हमारी सेकंड रो है उसमें 120 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ दैट रो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, ये 0, ये कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे 45। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड रो चेक करेंगे। थर्ड रो में हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 110 करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 30, ये 0, और यहाँ पे 5, सॉरी एक मिनट रुको, ये 55 बचेगा, हाँ जी, और ये बचेगा कितना हमारा 5, 4, 45। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 60, और यहाँ पे कितना बचेगा 75। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा क्या है 50। तो ये फर्स्ट वाला ही एलिमेंट ले लेते हैं हम। जब हमारे पास क्या हो जाता है, जब दो एलिमेंट सेम होते हैं तो हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो हम ये वाला चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 30, यहाँ पे भी 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में से 35 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा 35, और यहाँ पे कितना आएगा 45, और यहाँ पे ये आ गया 0 और 7। ठीक है, यहाँ पे 70 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था रो मिनिमा के लिए। जब हम रो मिनिमम लेते हैं तो ये हमारी कौन सी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ गई। जब हम क्या करते हैं, इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में से कॉलम चेक करते हैं कि हर एक कॉलम में कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उसी कॉलम के हर एक एलिमेंट में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे।
कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे तो देखो फर्स्ट कॉलम में हमारा 0 है तो ये तो एज इट इज़ रहेगी 30, 15, 30, 0, 20। सेकेंड कॉलम में सारे ही 0 0 हैं तो ये भी क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। थर्ड कॉलम में क्या है हमारा 10 है, स्मॉलेस्ट 10 है तो ये कितना हो जाएगा 35, 0 और ये कितना हो गया 35 अगेन, ये 20 और ये 25। ठीक है। फोर्थ कॉलम में क्या है हमारा स्मॉलेस्ट 30 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 30, 10, 30, 0 और यहाँ पे 15। नेक्स्ट कॉलम में क्या है हमारा 55 है तो 70 माइनस 55 हमारा कितना रह जाएगा 15, 0, 15 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना रह गया, सॉरी ये तो 25 नहीं 15 और ये कितना रह गया 60 माइनस यहाँ पे 5 और 70 माइनस 55 और ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, हो गए हमारे। इसके बाद हमें क्या करना होता है स्टेप सेकंड में, ये हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आ जाती है, हमने कल एग्जाम्पल में भी किया था। इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स से हम क्या करते हैं असाइनमेंट करते हैं ज़ीरोज़ की इस मैट्रिक्स में स्टेप सेकंड। तो मैं इसी वाली मैट्रिक्स में कर देती हूँ असाइनमेंट। कैसे करते हैं हम, पहले फर्स्ट रो चेक करते हैं, फर्स्ट रो में 0 कहाँ पे है उसको क्या कर देंगे असाइन करा देंगे और उसको इस स्क्वायर में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर उसी जहाँ पे हमने असाइनमेंट कराया है उस कॉलम में चेक करेंगे कि क्या उस कॉलम में ज़ीरोज़ हैं और अगर हैं तो उनको क्या करते हैं क्रॉस आउट कर देते हैं बाकी के 0। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम सेकंड रो चेक करते हैं तो सेकंड रो में असाइनमेंट कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, बट इस कॉलम में कोई भी 0 नहीं है तो क्रॉस आउट नहीं होगी। फिर थर्ड रो में कहीं पे 0 है ही नहीं तो असाइनमेंट नहीं हुई। फोर्थ रो में 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो और इस कॉलम में कहीं भी 0 नहीं है तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस आउट नहीं होगा एज इट इज़। ठीक है, फिफ्थ रो में हमारी क्या है कहीं भी 0 नहीं है तो असाइनमेंट नहीं होगी। फिर हम क्या करते हैं पहले रो वाइज चेक करते हैं फिर हम कॉलम वाइज चेक करते हैं। अब फर्स्ट कॉलम में हमारी असाइनमेंट यहाँ हो चुकी है, इसमें अदर कोई भी 0 नहीं है तो हम क्या करते हैं इस कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट हुई है तो इसकी रो चेक करते हैं क्या इस रो में मोर देन 1 0 है, तो यहाँ पे हमें 0 मिली, इसको क्या कर देंगे क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे सेकंड कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट हुई है तो क्या इस रो में कहीं और 0 है, नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं उस 0 को क्रॉस आउट कर देते। थर्ड कॉलम में यहाँ पे असाइनमेंट हुई है बट इस रो में अदर देन 0 दिस 0 है तो यहाँ है, इसको क्या कर देंगे क्रॉस आउट कर देंगे। फिर यहाँ देखो अब हमारे पास कोई भी 0 लेफ्ट नहीं रहती हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में, तो ये हमारी क्या आ गई रिड्यूस्ड मैट्रिक्स जहाँ पे हमने क्या करा दी 0 की असाइनमेंट करा दी। अब यहाँ पे देखो असाइनमेंट कितनी हो रही है 1 2 3। हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमारी असाइनमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आती है तो वो क्या होती है ऑप्टिमम होती है, बट यहाँ पे तो असाइनमेंट कितनी है 3 है, ओनली 3 असाइनमेंट। कौन कौन सी है, ये वाली ये वाली ये वाली, और हमारा ऑर्डर क्या है 5 है, तो ये इक्वल नहीं हुई, दैट मीन्स ये नॉट ऑप्टिमम। ठीक है, अब जब ऑप्टिमम नहीं आया तो हमें कोई नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है स्टेप थर्ड, इसको क्या करेंगे ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज़ लिख देंगे एक बारी फिर से। थर्टी 0 15 15 0 0 10 0 30 0 35 30 20 और यहाँ पे 0 0 20 0 5
20, 0, 25, 15 एंड 15 अगेन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट देयर आर नो रिमेनिंग ज़ीरो, यहाँ पे कोई भी ज़ीरो रिमेनिंग नहीं थी, एंड रो 3 एंड रो 5 एंड कॉलम 4। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी रो में, थर्ड रो में, रो थर्ड, रो 5, और कौन सा कॉलम है जिसमें असाइनमेंट नहीं हुई है, रो 5th कॉलम। इनमें क्या है, कोई भी असाइनमेंट नहीं हुई है, ज़ीरो की असाइनमेंट नहीं हुई है। ठीक है, मतलब कि रो 3rd 5th एंड कॉलम 4 एंड कॉलम 5। अब कॉलम 4 में भी नहीं हुई है, इस वाले में कोई असाइनमेंट नहीं है, हैव नो असाइनमेंट। ठीक है, देयरफॉर डिजायर्ड सॉल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन एट दिस स्टेज। तो अब हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। वो क्या है, 4th स्टेप में क्या है, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। अब जैसे मैंने बोला था मेथड में कि हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो सारी की सारी ज़ीरो को कवर करता है, एटलीस्ट वंस, एक बार हर एक जीरो को क्या करे, कवर करे। It should however be observed that in all n cross n matrix less than n lines will cover 0 only when there is no solution among them। ये बोलता है कि n से लेस हमारी लाइंस क्या करेंगी, कवर करेंगी सारी जीरोज़ को, जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस टाइम पे। कन्वर्सली क्या बोल सकते हैं, इफ़ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस n, अगर हमारी नंबर ऑफ लाइंस है वो n से अगर लेस हैं तो ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर वो n से ग्रेटर हुई देन देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। ठीक है, फॉलोइंग सिस्टमेटिक प्रोसीजर में हेल्प टू अस टू ड्रॉ द मिनिमम सेट ऑफ लाइन। अब मिनिमम सेट ऑफ लाइन के लिए क्या प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे वो देखो। फर्स्टली मार्क row 3rd and row 5 as they have no assignment and column 2nd have their having 0 in the marked row and 3, 5। पहले तो हम क्या करते हैं, जो असाइनमेंट हुई थी उनको एज इट इज़ शो कर देंगे। यहाँ पे कहाँ कहाँ असाइनमेंट थी, यहाँ पे थी। ठीक है, यही थी ना, ये क्रॉस आउट हो गए थे हमारे। अब जो रो हमारी जिनमें असाइनमेंट नहीं हुई है किसी भी ज़ीरो की, उसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ये वाली रो है और ये वाली रो है, इनको क्या कर दिया हमने, मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है। अब क्या देखते हैं हम, यहाँ देखो रो 3rd एंड रो 5 हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क रो फर्स्ट बिकॉज दिस रो कंटेन असाइनमेंट इन द मार्क कॉलम 2nd। अब हमारा जो कॉलम 2nd है, अब ये क्या बोल रहा है कि हम कॉलम 2nd को मार्क करेंगे एज हैविंग 0 इन द मार्क रो 3 एंड 5। अब जैसे हमने ये रो, जो जिन रो में असाइनमेंट नहीं थी उनको हमने मार्क कर दिया, फिर उन्हीं रो को हम चेक करते हैं क्या उन रो के किसी भी एलिमेंट में 0 है, कोई भी एलिमेंट 0 है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों के क्या हैं, 0 हैं। तो जिस कॉलम में ये एलिमेंट 0 हैं उसको भी क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मार्क हमारा ये हो गया, 2nd ये हो गया और 3rd मार्क हमारा ये वाला हो गया। फिर जो कॉलम हमने मार्क किया है उस कॉलम में क्या कोई असाइनमेंट है, 0 की असाइनमेंट। यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारी क्या है, 0 की असाइनमेंट है, तो ये किस रो के कॉरस्पॉन्डिंग है, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम उस फर्स्ट रो को भी क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये देखो मार्क रो 3 एंड 5, 3 और 5 को मार्क कर देंगे क्योंकि उसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। और कॉलम 2nd को करेंगे मार्क क्योंकि हैविंग 0 इन द मार्क रो 3 एंड 5, क्योंकि मार्क रो 3 और 5 में 0 है, कहाँ पे, कॉलम 2nd के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसलिए हम कॉलम 2nd को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। 3rd क्या बोलता है, ये मार्क रो फर्स्ट को मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा 2nd कॉलम है इसमें 0 की असाइनमेंट हो रही है और वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है, फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसको भी क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे।
ठीक है। अब हमारे कोई भी कॉलम ऐसा नहीं बचा जिसमें हमने 0 की असाइनमेंट ना हो और हमने उसको मार्क ना किया हो। कोई भी रो ऐसी नहीं बची जिसमें 0 की असाइनमेंट ना कर रखी हो और उसको मार्क ना किया हो। तो सारे के सारे हमने मार्क कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ स्टार्ट ड्राइंग रिक्वायर्ड लाइन्स एज फॉलोज। फर्स्ट ड्रॉ लाइन L1 थ्रू मार्क कॉलम सेकेंड। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो सेकंड कॉलम है, पहली लाइन इसमें से ड्रॉ करेंगे, सेकंड कॉलम जो हमने मार्क किया है। फिर हमने जो रो मार्क की है, अब हमने कौन कौन सी रो मार्क की है, देन ड्रॉ लाइन L2 एंड L3 थ्रू द अनमार्क रो 2 एंड 4 हैविंग लार्जेस्ट नंबर 2। अब जो अनमार्क रो है ना, पहला तो कॉलम में तो हमें क्या देखना है कि जो कॉलम हमने मार्क किया है उसमें से लाइन ड्रॉ करेंगे। रो में क्या देखना है कि जो रो हमने मार्क नहीं की है उनमें से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन सेकंड में से ड्रॉ हो जाएगी और किस में से, फोर्थ में से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी कोई भी ज़ीरो, यहाँ देखो ये सारी की सारी ज़ीरो इन लाइंस में कवर हो गई ना। कोई भी ज़ीरो ऐसी नहीं बची जो हमारी इन लाइन के अंडर ना आती हो, ये लाइन उनको कवर ना करती हो, कोई भी ज़ीरो ऐसी नहीं बची है। ठीक है, ये सब होने के बाद अब हमारे पास अनकवर्ड कोई भी एलिमेंट, ज़ीरो एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में, in this step first select the smallest element say x among all uncovered element in the table। ये जो टेबल है यहाँ पे इन लाइन के अंडर जितने भी जो एलिमेंट अनकवर्ड रह गए, मतलब जो इन लाइन के अंडर नहीं आ रहे, जैसे 30, 35, 30, 15, 30, 35, 30, 20, 20, 25, 15, 15, ये कौन से अनकवर्ड एलिमेंट है जो हमारे इन लाइंस के अंडर नहीं आ रहे, इनमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे। तो यहाँ देखो, अब अगर हम देखते हैं तो 15 ही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट। ठीक है, अनकवर्ड एलिमेंट, इस स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं अनकवर्ड एलिमेंट उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू x फ्रॉम all values in the matrix that are not covered by lines and add x to all those values that lie at the intersection of the two lines। ठीक है, क्या करेंगे, इस 15 को ऐड करेंगे कहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ पे, subtract from all uncovered element और add कहाँ पे करेंगे, 15 add to the points, to the elements which are on intersection of these line, intersection of these lines, L1, L2 एंड L3। मान लिया कि ये हमारी L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 को सब्ट्रैक्ट तो किन में से करेंगे, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, और ऐड में किन में करेंगे, जहाँ पे ये सारी की सारी लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दो जगह पे तो क्या कर देंगे हम, 15 को ऐड कर देंगे, बाकी के जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स जो आएगी, अब हमारी मैट्रिक्स आई, देखो 13 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 15, 30 माइनस 15, तो ये यहाँ से डायरेक्ट ही देख लो, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 माइनस 15 कितना आ गया हमारा, 20, ये 0, यहाँ पे 20, फिर उसके बाद 30 माइनस 15, 15 माइनस 15, यहाँ पे कितना आएगा, 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे 0। अब इसके बाद 15 माइनस 15, ये तो कवर्ड एलिमेंट है, इसमें से तो करेंगे नहीं, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बाकी जो कवर्ड एलिमेंट है उनको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये जो कवर्ड एलिमेंट है इसको एज इट इज़ लिख दिया 15, और जो इंटरसेक्शन था वहाँ पे क्या हो गया, ऐड। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड हो गया। ये अनकवर्ड एलिमेंट एज इट इज़, मतलब जो कवर्ड एलिमेंट है वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ गया 30 माइनस 15, 15, 0,
35 माइनस 15 कितना हो गया 20, ये आ गया 15 और ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर से इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 0 + 15 15, बाकी के एज इट इज़। अब ये अनकवर्ड है तो 20 माइनस 15 5, ये 0 एज इट इज़, 25 माइनस 15 10, 15 0 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। अब ये जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आई उस पर हम स्टेप सेकंड जो हमारा था, स्टेप सेकंड और थर्ड, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पहले रो में क्या कर रहे थे, असाइनमेंट करा रहे थे 0 की, फिर 0 कॉलम में असाइनमेंट करा रहे थे, वो वाला स्टेप अप्लाई करेंगे। रिपीट स्टेप सेकंड एंड थर्ड, पहले रो के लिए और फिर कॉलम के लिए। तो पहले रो के लिए अगर रिपीट करते हैं A B C D E, A B C D E, तो यहाँ देखो रो के लिए फर्स्ट रो में चेक करो कहाँ पे असाइनमेंट 0, इसी में कर दूँ, यहीं पे कर देती हूँ। फर्स्ट रो चेक करते हैं तो यहाँ पे 0 यहाँ है, तो ये फर्स्ट असाइनमेंट हो गया। तो क्या इस कॉलम में अदर 0 हैं, उनको क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे। सेकेंड रो में चेक करेंगे तो यहाँ असाइनमेंट हो रहा है हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट 0 है, इसको नहीं करेंगे। इस कॉलम में कोई 0 है, नहीं है, तो क्रॉस आउट नहीं होगा। थर्ड रो चेक करेंगे तो क्या है, यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे असाइनमेंट, एक मिनट रुको, अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको रो वाइज करा रहे हैं पहले से ही, मतलब अगर हम इस 0 का साइन करा रहे हैं तो हमारे कॉलम क्या हो रहे हैं, क्रॉस आउट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ना हमारी थर्ड रो में कोई 0 मिल रही है, ना हमें थर्ड रो में देखो कोई भी 0 नहीं मिल रही है। तो अब इस प्रोसीजर को हम ऐसे नहीं कराएंगे, हमें ये भी माइंड में रखना है कि हम कौन सी 0 को असाइन कराएं जिससे हमारा कोई भी रो या कॉलम क्या ना रहे, विदाउट असाइनमेंट ना रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये वाली 0 असाइन कराएंगे फर्स्ट रो में, ठीक है। ये असाइन करा दी तो इस कॉलम में चेक करेंगे कि क्या, साथ साथ करा देते हैं अब कॉलम और रो का। 15 0 20 15 5 0 15 20 0 5 5 0 10 0 0। अब फर्स्ट रो में हमने ये असाइनमेंट करा दी, तो हम फर्स्ट कॉलम में ये वाली करा देते हैं क्योंकि एक ही 0 है। अब हम देखते हैं कि सेकंड कॉलम में हम कौन सी करा दें। अब फर्स्ट रो में ये कराइए तो ये क्रॉस आउट हो गई। अब हम सेकंड कॉलम में कौन सी करा दें, अगर हम ये वाली असाइनमेंट कराते हैं सेकंड कॉलम में तो थर्ड रो में हो गई, थर्ड रो में ये असाइनमेंट हो गई, ठीक है। सेकंड ये क्या हो जाएगी, क्रॉस आउट हो जाएगी। अब हम बी में कराते हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी असाइनमेंट कराते हैं तो यहाँ पर कोई 0 नहीं है। और अब हमारी कौन सी रो रह गई, फिफ्थ रो में ये असाइनमेंट करा दी तो ये 0, और यहाँ पे ये 0 हुई थी तो ये 0 हो गई और ये 0 हो गई। सॉरी ये असाइनमेंट, एक मिनट, हमने क्या कराया, यहाँ तक असाइनमेंट कराई, यहाँ तक असाइनमेंट कराई। जब ये फर्स्ट वाली कराई थी तो ये रो की क्रॉस आउट हो जाएगी। जब हम इस रो में जाएंगे, मतलब कि फिफ्थ रो में जाएंगे, तो ये इसको असाइनमेंट कराएंगे, ना कि इसकी असाइनमेंट कराएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट है ना, ठीक है। तो अब देखो हमारी यहाँ पे, क्योंकि दो असाइनमेंट एक जगह पे नहीं हो सकती, इस रो में ये असाइनमेंट होगी तो ये वाली नहीं हो सकती, ये होगी। अब तो यहाँ पे भी देखो, अब हर एक कॉलम में हर एक रो में असाइनमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हमारी नंबर ऑफ असाइनमेंट किसके इक्वल आ गई, ऑर्डर के इक्वल आ गई, 5 के, ठीक है। तो हमें रूट क्या मिला यहाँ से, ए कहाँ से हो रहा है, ए की असाइनमेंट ई पे, बी की किस पे हो रही है, सी पे, सी की किस पे हो रही है, बी पे, डी की किस पे होगी, ए पे, और ई की किस पे हो रही है, डी पे, ठीक है। और इनका डिस्टेंस क्या क्या गिवन था, डिस्टेंस हम यहाँ से देखेंगे। ए का ई पे कितना है 200, बी का सी पे कितना है 130, सी का डी पे कितना है 170, सी का सॉरी बी पे चेक करते हैं, सी का बी पे 1110, डी का हमारा ए पे 50 और ई का डी पे हमारा कितना है 80,
तो ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा, ठीक है। और ये टोटल आएगा 570 किलोमीटर के इक्वल। और ये लास्ट स्टेप में इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें बस यही है कि हमें हर एक रो और हर एक कॉलम में क्या करानी है, असाइनमेंट करानी है, ठीक है।